सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। मेरी यूट्यूब फैमिली मंजूरिया भजन चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो आज मैं जो है पुरुषोत्तम मास के 8वें की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आप बताइएगा कि आप अभी तक कथाएं कैसी लगी। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मैं आज आपको पुरुषोत्तम मास के 8वें दिन की कथा सुनाती हूँ। 7वें दिन की कथा में वाल्मीकि जी ने राजा दृढ़धनवा को श्री सुखदेव जी महाराज के दिव्य स्वरूप राजा परिषद के मोक्ष की कथा सुनाई थी। 8वें दिन की कथा में राजा की धर्मपत्नी रानी गुणवती के पूर्व जन्म की कर्मों और उनके इस जन्म के सौभाग्य का गहरा रहस्य प्रकट होता है। रानी गुणावली का संशय और महर्षि के प्रश्न। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में राजा दृढ़धनवा के साथ उनकी पत्नी गुणावली भी बैठी थी। राजा के पूर्व जन्म की बात सुनकर रानी के मन में भी कौतूहल जागा। उन्होंने हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि से प्रार्थना की, हे परम ज्ञानी ऋषिवर, आपने कृपा करके राजा के पूर्व जन्म के बारे में तो बता दिया कि वे सुखदेव नाम के ब्राह्मण थे। कृपा करके मेरे बारे में भी कुछ बताइए। मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण मुझे इस जन्म में इतनी सुंदर, गुणवान और एक प्रतापी राजा की महारानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूर्व जन्म की दासी मंजुला की कथा महर्षि वाल्मीकि ने मंद मंद मुस्कुराते हुए रानी गुणवती की ओर देखा और कहा, हे पतिव्रता रानी, पूर्व जन्म में तुम मंजुला नाम की एक अत्यंत निर्धन और अनाथ स्त्री थी। तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं था, इसलिए तुम पेट भरने के लिए सुदेव ब्राह्मण, जो इस जन्म में तुम्हारे प्रति दृढ़धनवा है, के घर में झाड़ू पोछा और चौका बर्तन का काम किया करती थी। महर्षि ने आगे बताया, तुम स्वभाव से बहुत सी सरल और सेवा भाव थी। जब अकाल पड़ा और सुदेव ब्राह्मण ने अपने परिवार के साथ वन की ओर जाने लगे, तब तुम उनके पीछे पीछे वन की ओर चल दी। वन में जब सुखदेव ब्राह्मण ने पवित्र सरोवर के किनारे कुटिया बनाई, तब तुम वहीं रहकर उनके और उनके परिवार की तन मन से सेवा करने लगी। अनजाने में पुरुषोत्तम मास का पुण्य जो है महर्षि वाल्मीकि बताते हैं कि हे गुणावली, जब वन में पुरुषोत्तम मास लौंद का महीना आया तो सुखदेव ब्राह्मण ने तो अज्ञानतावश उसकी उपेक्षा कर दी, जिसके कारण उन्हें इस जन्म में मानसिक अशांति मिली। लेकिन तुमने क्या किया? तुम प्रतिदिन सुबह उठकर सुखदेव ब्राह्मण के लिए स्नान और उसी पवित्र सरोवर के जल को भरकर लाती थी। चूँकि वह पुरुषोत्तम मास का महीना था, इसलिए ब्रह्मा मुहूर्त में उस पवित्र सरोवर के जल को छूने, उसमें प्रवेश करने और भगवान की भक्ति सुदेव ब्राह्मण की निष्काम सेवा करने के कारण तुम्हें अनजाने में ही पुरुषोत्तम मास के स्नान और सेवा का संपूर्ण फल प्राप्त हो गया। तो महर्षि ने समझाया कि तुमने जानबूझकर व्रत नहीं किया था, लेकिन केवल संतों और भक्तों की सेवा तथा पवित्र जल के स्पर्श मात्र से ही तुम्हारे जन्म जन्म के पाप कट गए। उसी अनजाने में किए गए पुण्य के प्रताप से आज तुम इस विशाल राज्य की महारानी हो और तुम्हें राजा दृढ़धनवा जैसी सात्विक बुद्धि वाले पति मिले हैं। तो अब कथा का ये निष्कर्ष है कि वाल्मीकि महर्षि के मुख से उन्होंने अपने पूर्व जन्म की यह अद्भुत कथा सुनकर रानी गुणावली की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें विश्वास हो गया कि पुरुषोत्तम मास कितना कृपालु और दयालु है, जो अनजाने में भी की गई सेवा का इतना बड़ा फल देता है। उन्होंने और राजा ने मिलकर 8वें दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष पूजा की और दीपदान किया। महत्व ये है कि पुरुषोत्तम मास के 8वें दिन की कथा हमें ये बताती है, ये सिखाती है कि भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए, पवित्र वातावरण में रहना और मनुष्य को भाग को पूरी तरह बदल सकता है। तो बोलो पुरुषोत्तम मास की जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, आपको ये मेरी कथा कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। तो फिर से मैं कहती हूँ, भगवान का मंत्र बोलती हूँ,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। थैंक यू, धन्यवाद।